जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आपको पता है आज मेरे साथ कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। एक नहीं, दो दो। मतलब आज तो ऐसा लगा कि गुरु जी मेरे साथ ही खड़े हैं। मतलब गुरु जी ने जो चीजें मुझे बोली, और वो चीजें मतलब बोली क्या, मैं आपको बताती हूँ। इस सत्संग में आप जब ये मेरी जर्नी सुनेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सत्संग खत्म ही ना हो, चलता ही रहे। सच बता रही हूँ। और बहुत सारी संगत को उनके बहुत सारी चीजों के जवाब मिलेंगे कि वो छोटी छोटी चीजों को लेके जो परेशान हो जाते हैं ना, कि इसका क्या करें, ये इसका क्या मतलब है। तो आपको आज बहुत सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि आप जो गुरु जी से जुड़ तो गए हैं, लेकिन परेशान रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहा। कई सारी चीजें हैं, मैं आपको बताऊंगी, और उसके बाद एक शुक्राना सत्संग सुनाऊंगी एक संगत का। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाएं, लाइक का बटन दबा के। और कमेंट्स में मैं हमेशा कहती हूँ अपने दिल की बात लिखा करेंगे, जो आप गुरु जी के लिए फील करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मंत्र जाप, अपने दिल की कोई बात, जो आपके दिल की अरदास हो, वो भी लिख सकते हैं। और जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है ना, आप इस पे अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। क्या होता है ये शुक्राना सत्संग, अभी भी कई संगत को नहीं पता। उससे रिलेटेड भी आपको मैं एक बात बताती हूँ। आज मेरे पास ना अपनी बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, और ये बातें ना गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं आपको बोलूं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी ये, लेकिन आपके सच बताऊं, गुरुजी को कनेक्ट करने के लिए ना ये कुछ भी नहीं है। ये 8-10 मिनट अगर आप गुरुजी को दे देते हैं, गुरुजी के चरणों में बैठ के अगर आप ये पूरा सत्संग सुनते हैं और सत्संग शेयर करते हैं, आपको आज जो ब्लेसिंग मिलने वाली है ना, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। सत्संग सुनते सुनते आपको सब चीजें समझ आ जाएंगी। आज सोमवार है, आज मैं गुरुजी के मंदिर जाना था। मुझे मंदिर जाने से पहले मुझे वीडियो अपलोड करनी थी। मैं वीडियो अपलोड करने से, जब मेरे को जिनका वीडियो अपलोड करना होता है शुक्राना सत्संग, तो वो अब मैं पहले सुनती हूँ और फिर अपलोड करती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी कि तू इतना टाइम अपना मत वेस्ट किया कर, सुन लिता कर, सुन के फिर तू किता कर, नहीं तो तेनों डिलीट करनी पैंदी है। लोगों की आवाज सही नहीं होंदी, या पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक है या कुछ भी है। कई बार मैं कहती हूँ प्लीज आवाज क्लियर भेजा करो, नहीं तो मैं अपलोड नहीं करूंगी। और मैं फिर वापस बोल भी देती हूँ कि दोबारा मुझे आप ये भेज दो बोल के। संगत जी, आज क्या हुआ कि 2-3 चीजें मेरे साथ हुई हैं। गुरु जी ने मुझे सवेरे आज्ञा दी कि अमृत वर्षा। तो मैंने कहा इसका मतलब आज का टाइटल अमृत वर्षा के ऊपर है, कि किस संगत के घर पे या संगत के ऊपर अमृत वर्षा होगी। नंबर 1, ध्यान से सुनिए। एक चीज हुई मेरे से, मेरा ना गुरुजी को, मेरे को मन कर रहा था कि मैं फूल चढ़ाऊं। मैं रोज फूल नहीं चढ़ा पाती, मेरे घर में भी नहीं लगे, और जहां मैं रहती हूँ वहां पे आसपास भी नहीं लगे। और मेरे फूल एक रोज लेने जाना और कहीं से, और या फिर फूल मंगवाना यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है। पर पता नहीं पिछले हफ्ते क्या हुआ, मेरे घर पे ना मोगरा के फूल उगे। तो मैंने गुरुजी को 2-2 फूल उग रहे थे, 2 फूल उगे, मैंने गुरुजी के आगे रख दिए। उसके 2-3 दिन बाद फिर 2 फूल उगे, मैंने वो गुरुजी, अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, परसों तक की बात है, फिर मैंने गुरुजी के आगे अर्पित करे। और मुझे मोगरा के फूलों की खुशबू, मुझे तो लगता है हर संगत को पसंद होगी। लेकिन हम हमेशा गुरुजी की जब भी बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं गुलाब के फूल की, चंदन की, है ना। तो मैंने ना वो मोगरा के फूल रखे। मैंने कहा गुरुजी, गुलाब तो मेरे घर में है नहीं, ये मोगरा के फूल उगे हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं, बहुत सारे फूल उगे हैं, मैं आपके आसपास रखूं। इन पर 2-2 ही उग रहे हैं, छोटा सा पौधा है। तो ये चीज मैंने गुरुजी के आगे बोली। जैसे मैं बोलती हूँ, मेरे मन करता है गुरुजी से बातें करने का। संगत जी ध्यान से सुने 2 चीजें। एक तो ये कि गुरुजी कहते हैं कि जब भी आपके घर में कोई फूल उगता है ना, तो वो फूल जो उगता है वो एक बड़ा ही पॉजिटिव साइन है कि आपके घर में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। कोई भी फूल हो, कोई भी फूल, ये गुरुजी ने सिखा दिया कि सिर्फ एक गुलाब का फूल नहीं, कोई भी फूल अगर आपके घर में उगता है, तोड़िए और गुरुजी के आगे रखिए। जरूर रखिए। जब भी आपके घर में कोई फूल उगता है, उसको तोड़ के गुरुजी के आगे रखिए। ये एक उपाय बता रही हूं, ये गुरुजी ने ही थॉट डाला है। गुरुजी के मंदिर गई, मंदिर में समाधि गुरुजी की जहां पर है, जैसे ही मैंने हाथ जोड़े, मुझे इतनी तेज मोगरा के फूलों की खुशबू आई, संगत जी मैं बता नहीं सकती। लंगर हॉल तक मुझे मोगरा के फूलों की खुशबू आती रही, और मैं हैरान, मैं सोचूं गुरुजी आप
कैसे एक एक संगत का ध्यान रखते हो कि इसने मुझे मोगरा के फूल, सोचती रहती है कि मोगरा भी चढ़ाऊं, गुलाब नहीं है तो मोगरा भी मेरे को बहुत पसंद है। ये गुरुजी ने दिखा दिया। इतनी खुशबू थी, जबकि वहां पे जो सजावट हो रखी थी ना वो सब फूलों की थी, सिर्फ ये नहीं कि मोगरा के फूलों की सजावट थी, और लेकिन अलग ही तरह की मुझे खुशबू आ रही थी मोगरा की। एक तो ये, दूसरा जब हम वहां से लंगर करके वापस आए, मैंने कुछ वीडियोस बनाई, मैंने एक शॉर्ट बना के डाला इस बात पे, आप जाके जरूर देखिए। जब वापस आ रहे थे, देखिए इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी थी आज। वापस आए हैं, जब हमारी कार पे 2-3 ड्रॉप गिरी बारिश की, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा ये तो अमृत वर्षा है। वो भी मानते हैं, कह रहे बिल्कुल ठीक है। संगत जी, कोई मौसम नहीं था बारिश का, कोई ऐसा टाइम नहीं था कि बारिश होए। जैसी मैं कार से उतरी, 8-10 बूंदे मेरे ऊपर अमृत वर्षा हुई है। ये मैं सच बता रही हूँ, अमृत वर्षा मेरे ऊपर हुई और मैं तो निहाल हो गई कि मतलब शब्द ही नहीं होते ना कई चीजों के लिए, बिल्कुल बिल्कुल शब्द ही नहीं है मेरे पास। लेकिन मैंने वीडियो इसलिए बनाई है, अगर आपको ये वीडियो मिलती है ना और आप गुरुजी को याद करते हो दिल से, तो आपके ऊपर भी अमृत वर्षा होगी, गुरुजी करेंगे। चाहे आपके घर में करें, चाहे अपने स्वरूप में करें, चाहे आपके ऊपर। ये देखो अमृत वर्षा क्या है, ये बेमौसम बरसात थी। अगर बारिश होती, थोड़ी देर होती, ज्यादा देर होती, सारा जहां पर हम खड़े हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, हमारी कार खड़ी है, पहले 1 ड्रॉप गिरी, फिर 2 गिरी, 2 या 3 ड्रॉप गिरी, और फिर जब हम उतरे हैं तब हमारे ऊपर हुई है अमृत वर्षा। ये गुरुजी की कृपा। तो आज मैंने गुरुजी से एक सवाल पूछा, गुरुजी आपने मेरे में ऐसा क्या देखा जो आपने मुझे ये सेवा दी कि मैं लोगों के शुक्राना सत्संग बाकी संगत के साथ भी शेयर करूं। तो गुरुजी ने मुझे 2 जवाब दिए हैं संगत जी, ये आप सबके लिए भी है, जवाब मुझे मिला है, लेकिन अगर मैं ये अपलोड कर रही हूं ना तो ये आप सबके लिए जवाब है। 2 जवाब। पहला, गुरुजी कहते तूने ना लोकां नू शुक्राना दा बड़ा चंगा मतलब बताया है, लोकी ना समझ नहीं पाते सी। तो मैंने कहा इतनी बड़ी बात गुरुजी कैसे? कहते हैं देखो, मैं हमेशा कहती हूँ ना, शुक्राना का मतलब होता है जो गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण किए हैं आप उनको शुक्राना बोलिए, और जो कल्याण किया है उसको हम सत्संग कहते हैं। तो शुक्राना सत्संग क्या हो गया कि जो गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण किए हैं, जब वो आप किसी को सुनाते हो तो उसको शुक्राना सत्संग कहते हैं। गुरुजी ने अपने टाइम में सबको कहते थे जा उठ जा सत्संग सुना, मैंने कुछ नया नहीं बोला, पर शायद मेरे बोलने से ये गुरुजी बुलवाते हैं, मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, शायद कुछ लोगों को समझ आ गई कि अच्छा शुक्राना करना इसे कहते हैं। सारे बोलते हैं शुक्राना करो शुक्राना करो, लेकिन शुक्राना होता क्या है, करना कैसे है, ये शायद गुरुजी ने मुझे ये। और संगत जी आप इस चीज की गवाह हैं, अगर आपको भी ये शुक्राना सत्संग करने का तरीका मेरे गुरुजी के द्वारा दिए गए संदेशे से अगर समझ आई है, तो आप जरूर मुझे कमेंट्स में लिखेंगे कि हाँ जी आंटी, हमें पता चल गया है कि शुक्राना सत्संग कैसे करना है। क्योंकि नई संगत को कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं, चाहे कितनी वो बात कितनी भी आराम से मतलब लोगों को पता होती है, फिर भी बहुत सारी चीजें हमें बता के ही करनी पड़ती हैं। एक तो मुझे गुरुजी ने ये जवाब दिया, और दूसरा जवाब पता है क्या दिया? गुरुजी ने मुझे बोला तेरे कर्म इतने माड़े हैं कि इस जन्म के भी और पिछले कई जन्म के भी तूने इतने बुरे कर्म करे हैं कि उनको अगर मैं कटवाता ना तेरे से तो तू पूरी जिंदगी लगी रहती। सुनिए ध्यान से, ये गुरुजी का कर्म कटवाने का तरीका है मेरा, लोगों के सत्संग शेयर करवाना। ये गुरुजी ने मुझे जवाब दिया है कि तेरे कर्म इतने भैड़े सी, इन्ने माड़े सी कि उन्हां नू कटवाण वास्ते मैनू तेरा नू ए कम दिता है। और मैं तो खुश हूं इस काम से कि गुरुजी ने मुझे ये काम दिया। और अगर आप तक ये मैसेज पहुंचा है, यानी कि अगर आपने भी अपने कर्म कटवाने हैं, तो सत्संग को शेयर करें। ये सत्संग जो है ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस सत्संग से बहुत सारे लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। संगत जी, अब मैं आपको आंटी जी का एक बहुत ही अच्छा शुक्राना सत्संग सुनाने जा रही हूँ। इससे आपको और ज्यादा चीजें सुनने को, मतलब एक ना वो सवाल के जवाब मिलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि आज मैं यही सोच रही थी और आज गुरुजी ने यही जवाब दिया।
जय गुरु जी। सत्संग जी, मैं अपना सत्संग शुरू से शुरू करती हूँ। मैं गुरु जी से 2024 मार्च में जुड़ी थी। गुरु जी से मेरी एक सहेली, मेरी आंटी, उनके थ्रू में गुरु जी से जुड़ी थी। मेरा नाम अन्नू है। मैं हिमाचल प्रदेश के कालाअंब में रहती हूँ। मैंने सत्संग कभी शेयर नहीं करा। आज मैं दूसरी बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मेरी इतनी हेल्प करी है, मेरी सेहत को लेके, मेरे बच्चों को लेके, हर जगह मैं गुरुजी को महसूस करती हूँ। जब जब मैंने गुरुजी को याद किया तब तब गुरुजी को मैंने अपने पास पाया है। हमेशा गुरुजी मेरे साथ खड़े रहते हैं, हमेशा। जब भी मैं उनको याद करूँ तब तब वो मेरे साथ रहते हैं। गुरु बाप का बहुत बहुत अनंतम अनंतम धन्यवाद। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे समझ नहीं आता कि मैं गुरुजी के इस लायक थी भी कि नहीं कि गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा। बहुत डर लग रहा है मुझे अब भी अपना सत्संग शेयर करने में बहुत ज्यादा, पर मैसेज फ्लैश हो रहा है कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। और आज का ही सत्संग मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। मैं अभी दोपहर में, दिन में अकेली अपने घर में सोई हुई थी और एकदम से सोते सोते गहरी नींद में चली गई संगत जी। और मैंने इतना भयानक सपना देखा कि मैं बता नहीं सकती गुरुजी, संगत जी। और उसके बाद जब मैं सपने में भी मुझे एक त्रिशूल दिख रहा है, एक छोटा सा मंदिर दिख रहा है, उसमें शिव का स्वरूप रखा हुआ है, छोटे छोटे काफी सारे स्वरूप रखे हुए हैं, बहुत सारे भगवान के। और मैं उस टाइम भी मंत्र जाप ही कर रही हूँ और कोई मुझे पीछे से बोल रहा है, किसी गुरु की आवाज है। मुझे इतना तो याद नहीं कि कोई साथ था सपने में उस टाइम पर। हाँ, मुझे आवाज जरूर आ रही थी और वो एक बच्ची थी। और गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि इस बच्ची के अंदर एक बहुत बुरी भयानक आत्मा है और वो मेरे ऊपर आने की मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रही थी। तो मैं पता नहीं ऐसे हाथ कर रही हूँ और वो मेरे पास नहीं आ पा रही। और मैं गुरुजी का लगातार मंत्र जाप करती जा रही थी सपने में संगत जी। और मैं एकदम से हड़बड़ा के उठी और मैं घर के अंदर भी मुझे डर लग रहा और मैं उठते साथ ही गुरुजी का मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया। मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी हर टाइम हर पल मेरे साथ होते, हमेशा मेरी मदद करते। चाहे वो ट्रेन में, कभी मैंने उनको पुकारा और ट्रेन में थी, या जब जब मुझे उनकी जरूरत हुई तब तब मैंने उन्हें अपने पास पाया है। लख लख धन्यवाद गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। और संगत जी, गलती हो गई हो मुझसे तो मुझे माफ कर देना। मुझे सत्संग नहीं आता शेयर करना, मेरे से कोई गलती हो गई तो मुझे क्षमा कर देना, मुझे माफ कर देना गुरुजी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, अनंतम अनंतम धन्यवाद गुरुजी। और मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे संभालने के लिए, जैसे अब तक संभाला ऐसे आगे तक जरूर संभालना गुरुजी मुझे। और मुझे माफ कर देना संगत जी कि मेरा सत्संग लंबा हो गया। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग बाकी संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं, जो भी गुरुजी ने आपके ऊपर कल्याण करे हैं, वो सत्संग, सिर्फ ये नहीं कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई लोग मुझे सिर्फ वही लिख के भेज देते हैं, नहीं, वो भी लिख के भेजिए, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं, किन किन चीजों में आपने ये देखा है कि ये गुरुजी की वजह से ये चीजें हुई हैं, आप वो मुझे बोलकर या लिखकर भेजें और मैं आपका सत्संग जरूर शेयर करूंगी बाकी संगत के साथ। और आपको एक ये सेवा है कि आप भी गुरुजी के चरणों में एक सेवा लें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।